नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे। आज हम संस्कृत शब्दों के आगे लगने वाले कुछ ऐसे शब्दांशों का अध्ययन करेंगे जो उपसर्ग की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे संस्कृत के 22 उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत के कुछ शब्दांश अव्यय और विशेषण भी उपसर्ग का काम करते हैं। जैसे ए का अर्थ होता है अभाव, और ये अकर्म, अक्षम, अधर्म, अव्यय, अशुभ, अनित्य, अयोग्य शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कि जो ए है वो शब्दांश है, और ये भाव, कर्म, सम, धर्म, व्यय, शुभ, नित्य, योग्य आदि संस्कृत के शब्दों के पहले लगता है। इसलिए हम इसको हिंदी का उपसर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि संस्कृत शब्दों के आगे लगते हैं, इसलिए इनको संस्कृत के उपसर्ग ही कहेंगे। लेकिन संस्कृत के उपसर्गों में केवल 22 उपसर्गों की गणना होती है, इसलिए हम इनको अव्यय, विशेषण या शब्दांश की श्रेणी में रख सकते हैं, उपसर्ग की श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन ये उपसर्ग की तरह ही कार्य करते हैं। अगला शब्दांश है अन। अन अभाव का अर्थ में आता है, और इससे शब्दों का निर्माण होगा अनध्यायी, अनन्य, अनादि, अनिच्छुक, अनुचित, अनुदार आदि शब्द का निर्माण अन शब्दांश द्वारा होता है। अगला है अधय। अधय का अर्थ है नीचे, और इससे निम्न शब्दों का निर्माण होगा, जैसे अधोभाग, अधोरेखा, अधोगति, अधोवस्त्र, अधय पतन आदि। अगला है नंबर 4 अंतर, और ये के बीच के अर्थ में आता है, और इसे शब्दों का निर्माण होता है अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय, अंतरराज्यीय आदि शब्द बनते हैं। 5 नंबर शब्दांश है अंतर, और ये भीतर के अर्थ में आता है, और इसे शब्द बनेंगे अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्दृष्टि, अंतर्विरोध, अंतःकरण आदि। 6 नंबर शब्दांश लेंगे आत्म, और ये मन के अर्थ में आता है, जैसे आत्मकथा, मन की कथा, आत्मज्ञान, मन का ज्ञान, आत्मबल, मन का बल, आत्महत्या, मन की हत्या। तो ये मन के अर्थ में आत्म शब्द का प्रयोग होता है। आगे लेंगे अगला जो शब्दांश है वो अलम। अलम का अर्थ है सजा हुआ, जैसे अलम धनकार, अलंकार, अलम धन कृति, अलंकृति, अलम धन कृत, अलंकृत आदि शब्द बनते हैं। अगला है अमा। अमा से अमावस्या और अमात्य जैसे शब्दों का निर्माण होता है। अगला शब्दांश है आवी। आवी दो तरह से प्रयुक्त होता है, तो आविष के अर्थ में आविष के अर्थ में होगा आविष्कार, आविष्कृत, और दूसरा आविर के अर्थ में होगा, जिससे शब्दों का निर्माण होगा आविर्भाव, आविर्भूत आदि। 10 नंबर है इति। इति से शब्दों का निर्माण होगा इतिश्री, इतिहास इत्यादि आदि शब्द बनेंगे। 11 नंबर है का बुरे का अर्थ में आता है, और इसे शब्द बनेंगे काजल, कातर, कापत, कापुरुष आदि। 12 नंबर शब्दांश है कु का अर्थ है बुरा, कु का अर्थ है बुरा, और शब्द बनेंगे कुकर्म यानी बुरे कर्म, कुख्यात जो बुरे के लिए प्रसिद्ध हो उसे कुख्यात कहते हैं। कुचक्र बुरा चक्र, षड्यंत्र कह सकते हैं। कुचाल बुरी चाल, या इसको भी षड्यंत्र कह सकते हैं। कुप्रथा ऐसी प्रथा जिसे समाज की भलाई न हो, अंधविश्वास हो, रूढ़िवादी हो, वो कुप्रथा है। बुरे के अर्थ में, यानी वो प्रथा जो अच्छी नहीं है, कुप्रथा। कुबुद्धि अच्छी बुद्धि नहीं। कुपात्र बुरा पात्र, तो बुरे के अर्थ में कु का प्रयोग होता है यहाँ पर। अगला शब्दांश 13 नंबर है चिर। चिर का अर्थ होता देर का, जैसे चिरकाल, लंबे समय से या देर
के काल से, समय से। चिरंजीवी, लंबे समय तक जीवित। चिरायु, जिसकी आयु लंबी हो। चिर प्रतिष्ठित, लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही है जिसकी। अगला शब्दांश शब्द नंबर तत् या तद। संस्कृत व्याकरण में केवल तद है, जबकि ये संधि के प्रभाव से तत् भी बनता है और इससे शब्द बनेंगे तल्लीन, तत्काल, तन्मय, तदित आदि। अगला 15 नंबर है तिर। तिर का अर्थ है तुच्छ और इससे शब्द बनेंगे तिरस्कार, तिरोहित, तिरोभाव, तिरस्कृत आदि शब्दों का निर्माण तिर शब्दांश से होता है। अगला है न। इसका अर्थ है नहीं। जैसे नकुल, नास्तिक, या न लगा तो हो गया नास्तिक। जैसे जो आस्तिक नहीं हो नास्तिक, नहीं के अर्थ में नकुल, जो कुल नहीं जो। 17 नंबर है पर। ये दूसरा शब्द अर्थ में आता है, दूसरे का अर्थ में आता है। जैसे पर काज, दूसरों का, पर की, परमार्थ, पर सुख, दूसरों का सुख। तो ये दूसरे के शब्द में इसका प्रयोग होता है पर का, और पर से निम्न शब्दों का निर्माण होता है, जैसे पर काज, पर के, प्रमाद, पर सुख आदि। 18 नंबर जो शब्द है या शब्दांश है वो प्रातः है। प्रातः का सब लोग अर्थ जानते हैं। जैसे सुबह के अर्थ में आता है प्रातः काल, प्रातः वंदना, प्रातः स्मरणीय आदि शब्दों का निर्माण प्रातः से होता है। 19 नंबर शब्दांश है आपके सामने पुनर। पुनर का अर्थ होता है फिर। जैसे पुनर्जन्म, पुनरारंभ, पुनरुत्थान, पुनर्वास, पुनर्निर्माण आदि शब्दों का निर्माण पुनर से होता है और ये फिर के अर्थ में आता है, पुनर्निर्माण यानी फिर से निर्माण। 20 नंबर शब्दांश है पूर्व। पूर्व का अर्थ होता है पहले। ये पहले के अर्थ में आता है। जैसे पूर्वाग्रह, पहले से आग्रह, पूर्वज जो पहले जन्मे हुए हैं। अज पुरातंस और पुरापथ, पहले का पथ जिस पर हम चलते आए हैं। तो ये पूर्व पहले के अर्थ में आता है। सॉरी, पुरापथ नहीं होगा, पूर्वपथ होगा। अगला है प्राक। प्राक अर्थ पहले का। जैसे प्राक कथन, प्राग देवता, प्राग ऐतिहासिक आदि शब्दों का निर्माण प्राक से होता है। 23 नंबर है बहु। बहु का अर्थ बहुत। जैसे बहुदर्शी, बहुभाषी, बहुमत, बहुविवाह आदि शब्दों का निर्माण बहु से होता है और ये बहुत के अर्थ में आता है। बहुभाषी, बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला। बहुमत, बहुत मत। बहुविवाह, एक से अधिक या बहुत विवाह। अगला है 24 नंबर बही। बही का अर्थ है बाह्य। जैसे बहिर से भी बनता है और बही से भी बनता है। जैसे इसमें देखिए जो बही है, जो बाह्य के अर्थ में बहिर। जैसे बहिर्मुखी, बहिर्जात, बाह्य के अर्थ में आता है और बहिर से शब्दों निर्माण और बही से भी होता है, जैसे बहिष्कार। अगला है 25 नंबर शब्दांश से। से का अर्थ साथ। जैसे से कर्मक, क्रम साथ हो। से काम, काम सहित। सक्रिय, सगोत्र, सगुण, सज्ञान, सजीव या जीव सहित, सजीव, जीव सहित या साथ। तो से शब्दांश से वो सात के अर्थ में आता है और निम्न शब्दों का निर्माण करता है। 26 नंबर है सत। सत का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जैसे सच्चित्र, सच्चरित्र, सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ चरित्र, सतपथ, श्रेष्ठ पथ, सत्व और सत्पात्र। इन शब्दों का निर्माण सत से होता है और ये श्रेष्ठ के अर्थ में आता है। 27 नंबर है सह। सह का अर्थ होता है साथ। जैसे सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। सहयात्री, साथ यात्रा करना। सहचर, सहायक, सहवास आदि शब्दों का निर्माण सह से होता है और इस साथ का अर्थ में आता है सहवास, साथ में रहना। 28 नंबर है सम। सम का अर्थ होता है बराबर। जैसे समकक्ष, समकालीन, समक्ष यानी सामने के अर्थ में, समक्ष सामने। समदर्शी, समान रूप से देखने वाला। समवयस्क आदि शब्दों का निर्माण सम से होता है और ये बराबर या समकक्ष के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। 29 नंबर है स्व। स्व का अर्थ है अपना। जैसे स्वदेश, स्वरूप, स्वराज्य, स्वजन, स्वतंत्र आदि शब्दों का निर्माण स्व शब्दांश से होता है। अगला 30 नंबर शब्दांश है स्वयं। जैसे
ये खुद अपना के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे स्योम पाठी, स्योम पढ़ने वाला, स्योम सेवक, स्योम सेवा करने वाला, स्योम भू, स्योमवर, स्योम वरण करने वाला के अर्थ में आता है, खुद या अपना के अर्थ में आता है और ये इन शब्दों का निर्माण करता है। अगला है व्यक्ति स्वी, स्वी से शब्दों का निर्माण हो, स्वीकार, स्वीकृति। 32 नंबर जो शब्दांश है वो है साक्षात, इसका अर्थ होता है सामने, ये सामने का अर्थ मतलब जैसे साक्षात्कार, साक्षात रूप, साक्षात यानी सामने खड़ा हो रूप, साक्षात रूप जैसे सामने आकर के खड़ा हो गया और साक्षात रूप काटते हैं तो ये सामने का अर्थ में आता है। तो ये संस्कृत के 32 ऐसे शब्दांश हैं जो विशेषण या अव्यय के रूप में संस्कृत शब्दों के पहले लगते हैं और उपसर्ग की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन उपसर्ग नहीं है। अब हम हिंदी के, उर्दू के, फारसी के और अंग्रेजी भाषाओं के उपसर्गों का भी अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों में देखेंगे कि सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग कहते किसे, यानी जो हिंदी शब्दों के पूर्व में लगते हैं, हिंदी शब्दों के आगे लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ये हिंदी के उपसर्ग कहलाएंगे। जैसे ये उपसर्ग बहुधा संस्कृत उपसर्गों के अभ्रंश है, संस्कृत के जो उपसर्ग है उनका अभ्रंश रूप हो गया है, उनसे विकृत होकर के हिंदी में बने हुए हैं और विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं। ये तत्सम शब्दों के आगे नहीं लगते हैं, ये तद्भव शब्दों के पूर्व में लगते हैं, इसलिए इनको हिंदी के उपसर्ग कहा जाता है। इन उपसर्गों में सबसे पहले हम गणना करेंगे ए। ए संस्कृत में शब्दांश के रूप में भी आता है और ए हिंदी का उपसर्ग भी है। इसकी पहचान के लिए हमें शब्दों की जानकारी होना जरूरी है। अगर तद्भव शब्दों के पहले ए लगा हुआ है तो हिंदी का उपसर्ग है, और संस्कृत यानी तत्सम शब्दों के पहले ए लगा हुआ है तो वो संस्कृत का उपसर्ग होगा या संस्कृत का शब्दांश होगा जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए निषेध का अर्थ में आया है और इसे शब्दों निर्माण होगा अचल, अचेत, अचूक, अछूत, अथक, अथाह, अलग, अमिट आदि शब्दों का निर्माण ए उपसर्ग के द्वारा होता है और ए उपसर्ग निषेध के अर्थ में यहाँ पर आया हुआ है। अगला उपसर्ग है अन, और अन का अर्थ होता है बिना या नहीं। और यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, जो हिंदी के जितने भी उपसर्ग है उनमें संधि नहीं होती है, सीधा सीधा उपसर्ग शब्द में दिखाई देता है, जबकि संस्कृत के उपसर्गों में संधि होती है। इसलिए उपसर्ग का मूल रूप बाहर शब्द में दिखाई नहीं देता है कई बार। तो यहाँ पर इनकी पहचान की हम ये भी देख सकते हैं कि जिन उपसर्गों में संधि न हो वो हिंदी के उपसर्ग होंगे और जिन उपसर्गों में संधि होगी वो संस्कृत के उपसर्ग होंगे। जैसे अन है, अन बिना या नहीं के अर्थ में आता है, जैसे अन कहा, अनजान, अनपढ़, अनमेल, अनमोल आदि शब्दों का निर्माण अन उपसर्ग के द्वारा होता है और बिना या नहीं के अर्थ में आता है। दोस्तों हिंदी का तीसरा उपसर्ग है अध। अध का अर्थ होता है आधा, जैसे अध कचरा, अध खिला, अध खुला, अध जला, अध पका। इन शब्दों का निर्माण अध के द्वारा होता है और ये आधे का बोध कराते हैं, जैसे अध कचरा, आधा कचरा हुआ, अध खिला, आधा खिला हुआ, अध खुला, आधा खुला हुआ, अध जला, आधा जला हुआ और अध पका यानी आधा पका हुआ। 4 नंबर है उन। उन का अर्थ होता है एक, जैसे 29, 19, 29, 39, 49, 59। ये यहाँ पर सभी जो शब्द हैं उसमें उन शब्दों में उन एक कम का अर्थ में आया, जैसे 29, 19 20 से एक कम, 29 30 से एक कम, 39 40 से एक कम, 49 50 से एक कम, 59 60 से एक कम। अगला है उपसर्ग 5 नंबर उपसर्ग है औ। औ का अर्थ होता है हीन या निषेध। हीन के अर्थ में और निषेध के अर्थ में औ उपसर्ग आया है और इसका अर्थ है अवगुण। औ हीन और निषेध के अर्थ में आता है और इससे शब्दों का निर्माण होगा, जैसे अवगुण, अवतार, अवगत, औचक आदि। 6 नंबर उपसर्ग है के या कु।
ये बुरे के अर्थ में आता है और ये इन शब्दों का निर्माण करता है। जैसे कपूत या कुपूत, कपूत या कुपुत्र कह सकते हैं। कु वो संस्कृत का शब्दांश हो जाएगा क्योंकि पुत्र यहाँ पर आपके तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द नहीं है। तो कपूत हिंदी का शब्द है और के उपसर्ग लगा है। कुचाल, कुढंग बुरा अर्थ में, कुचाल बुरी चाल, कुढंग अच्छा ये तरीका नहीं। कुमार्ग अच्छा मार्ग नहीं, बुरा मार्ग जो हमें अवनति की तरफ ले जाए वो मार्ग कुमार्ग। कुरूप बुरा रूप। कुसमय बुरा समय। तो यहाँ पर के या कु उपसर्ग प्रयोग बुरे के अर्थ में होता है और इन शब्दों का निर्माण होता है। अगला 7 नंबर उपसर्ग है से या सु, इसका अर्थ होता है अच्छा। जैसे सगुण, सजीव, सबेरा, सपूत, सुजान, सुगढ़, सुडोल। तो यहाँ डोल वाला, डोल इन शरीर, सुडोल अच्छा शरीर वाला। सजीव 7 के अर्थ में भी। सगुण अच्छा अगुण। सपूत अच्छा पुत्र। इन शब्दों के अर्थ में अच्छा का बोध हो रहा है, 7 का बोध हो रहा है, इसलिए से या सु अच्छा या 7 के अर्थ में भी आता है। अगला उपसर्ग 8 नंबर बिन यानी बिना। जैसे बिन कहे, बिन जाया, बिन देखा, बिन बुलाया, बिन ब्याह आदि शब्द बिन उपसर्ग से बने हैं और इन सभी का अर्थ बिना का अर्थ में। बिन कहे यानी बिना कहे, बिन देखा बिना देखे, बिन ब्याह बिना ब्याया हुआ। तो बिना का अर्थ में बिन उपसर्ग का प्रयोग होता है। 9 नंबर उपसर्ग है भर और ये ठीक या पूरा के अर्थ में हिंदी में शब्दों का निर्माण करता है। जैसे इससे जो भी शब्द बनेंगे वो ठीक या पूरा का अर्थ इस भर शब्द को रख करके शब्दों का निर्माण होगा। जैसे भरकम पूरा पूरा, भरपाई, भरपूर, भरमार, भरसक, ठीक या पूरा का अर्थ में ये शब्द बने हैं या ठीक या पूरा का गोतक हैं। इन शब्दों के द्वारा हमें ज्ञान जो प्राप्त होता है वो पूर्णता का बोध करवा रहा है। अगला उपसर्ग है 10 नंबर दू। दू का अर्थ दो। जैसे दू गुना, दुधारू, दुभांत। दो का अर्थ में दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है दू जिसमें कम या खराब के अर्थ में दू का प्रयोग होता है। जैसे दुबला और दुकाल। खराब काल के अंदर यहाँ कुकाल लिखा है, ये ठीक नहीं, यहाँ पर होगा दुकाल, बुरा काल। तो ये बुरे अर्थ में भी आता है। अगला 11 नंबर है ऊ और इससे शब्दों का निर्माण होगा उचका, उजड़ना, उखाड़ना, उतावला आदि। 12 नंबर है चौ। जैसे चौराहा, चौमासा। इन शब्दों का निर्माण चौ उपसर्ग द्वारा होता है। 13 नंबर उपसर्ग है ती। जैसे तिराहा, तिकोना, तिपई आदि शब्दों का निर्माण ती उपसर्ग द्वारा होता है। आगे देखेंगे हम कि विदेशी उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग पूरा हो गए। अब अगला विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्गों के अंदर हम देखेंगे पहला है उर्दू या फारसी के उपसर्ग। उर्दू या फारसी के उपसर्गों में हम लेते हैं सबसे पहला अल। अल का अर्थ होता है निश्चित। जैसे अलगरज निश्चित, अलबेला, अलमस्त, अलविदा निश्चित रूप से विदा। दूसरा उपसर्ग एन। एन ठीक या पूरे के अर्थ में शब्दों का निर्माण करता है। जैसे एन आदमी, एन इनायत, एन जगह, एन मौके, एन वक्त आदि शब्दों का निर्माण होता है। 3 नंबर है कम या ये थोड़े के अर्थ में आता है। जैसे न्यून, हीन के अर्थ में ये आता है। और अगला उपसर्ग है खुश। 4 नंबर उपसर्ग खुश और ये अच्छा का अर्थ में आता है। जैसे खुशखबरी, खुश किस्मत, खुश नसीब, खुशनुमा। इन शब्दों का निर्माण खुश उपसर्ग से होता है। 5 नंबर है गैर या भिन्न। गैर उपसर्ग है और ये भिन्न या रहित के अर्थ में आता है। जैसे गैर कानूनी, गैर जवाबी, गैर मुल्क, गैर आबाद, गैर हाजिर। तो इन शब्दों का निर्माण गैर उपसर्ग के द्वारा होता है जो कि उर्दू व फारसी के उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 3 नंबर जो उपसर्ग हैं कम
ये इनके केवल अर्थ लिखे हुए हैं, उदाहरण यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। तो ये जो कम उपसर्ग है ये थोड़ा न्यून और हीन के अर्थ में आता है, जैसे आपके कम सीन, कम मिजाज, ऐसे इसके उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट नहीं हुए। तो आगे हम उपसर्ग देखेंगे। दर, 6 नंबर उपसर्ग दर, ये मैं के अर्थ में आता है, जैसे दर असल, दर किनार, दर गुजर, दरबार, दरमियान, दरवेश आदि। 7 नंबर उपसर्ग ना, इसका अर्थ होता है अभाव, जैसे ना काबिल, ना खुश, नादान, नापसंद, नापाक, नाराज आदि शब्दों का निर्माण होता है। ये अभाव का अर्थ में आता है। ना काबिल यानी काबिल नहीं है, अभाव है। ना खुश, खुश नहीं है। दान का अर्थ ज्ञान होता, नादान जिसको ज्ञान नहीं होता। नापसंद जिसको पसंद नहीं है। पाक अर्थ पवित्र, नापाक यानी जो पवित्र नहीं है। तो इन शब्दों में जो ना का अर्थ है वो अभाव का अर्थ में आया हुआ है। अगला उपसर्ग है फी। फी का अर्थ होता है प्रत्येक, जैसे फी आदमी, फी मैदान आदि। 9 नंबर उपसर्ग है बे। बे के साथ पर लिए के अर्थ में आता है, जैसे बकौल, बेखूबी, बगैर, बनाम, बशर्ते आदि। 10 नंबर है बद। बद का अर्थ होता है बुरा, पर, जैसे बद असल, बद इंतजाम, बुरा इंतजाम, बद बदकिस्मत, बुरी किस्मत, बदजात, बदनाम आदि शब्दों का निर्माण बद उपसर्ग के द्वारा होता है। अगला उपसर्ग है बा। बा का अर्थ होता है साथ या अनुसार, जैसे बा अदब, बा कायदा, अनुसार, कायदे के अनुसार। बा आराम, आराम के साथ। 12 नंबर उपसर्ग है बर। बर ऊपर या बाहर के अर्थ में आता है। ऊपर, बाहर, पर आदि अर्थ इस बर उपसर्ग के होते हैं और इससे शब्दों का निर्माण होगा, जैसे बरकरार, बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्बाद आदि शब्दों का निर्माण बर उपसर्ग के द्वारा होता है। 13 नंबर उपसर्ग है बिल और इसका अर्थ होता है साथ से, द्वारा। इन शब्दों का अर्थ में बिल उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे बिल्कुल, बिल मुक्ता, बिलवास्ते आदि। 14 नंबर है बिला यानी के बिना। बिला इरादा, बिला पर्दा, बिला वजह, बिला शक आदि शब्दों का निर्माण बिला उपसर्ग के द्वारा होता है। अगला 15 नंबर उपसर्ग है बे। बे बिना या अभाव का अर्थ में आता है, जैसे बेअसर, कोई असर नहीं, असर का अभाव। बेअदब, कोई अदब नहीं। बेईमान, जिसका कोई ईमान नहीं हो वो बेईना। बेईमान, बेईमान, इसका बेईमान का शुद्ध उच्चारण बेईमान होगा, जिसका कोई ईमान नहीं हो। बेकदर, जिसकी कोई कदर नहीं हो। बेगार, बेरहम आदि शब्दों का निर्माण बे उपसर्ग द्वारा होता है और इसका अर्थ बिना या अभाव होता है। 16 नंबर देखिए ला। इसका अर्थ होता है बिना या अभाव। जो बे का अर्थ होता है वही ला का होता है और इसे अलग शब्द बनेंगे, जैसे लाइलाज, जिसका कोई इलाज नहीं हो। लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं। लाजिम, लापता, लावारिस आदि शब्दों का निर्माण ला उपसर्ग के द्वारा होता है। फिर 17 नंबर उपसर्ग है सर और सर का अर्थ होता है मुख्य या अच्छा। यह मुख्य और अच्छा के अर्थ में आता है और इसे शब्दों का निर्माण होगा, जैसे सरकार, मुख्य कार्य करने वाले। सरदार, सरताज, सरनाम, सरपंच, मुख्य पंच। तो सर उपसर्ग द्वारा निम्न शब्दों का निर्माण होता है। अगला उपसर्ग है 18 नंबर हम। हम इसका अर्थ होता है समान या साथ, जैसे हम उम्र, हम जोली, हम दम, हम दर्द, हम राज आदि शब्दों का निर्माण हम उपसर्ग के द्वारा होता है। फिर 19 नंबर है हर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, जैसे हर एक, हर कोई, हर घड़ी, हर तरफ, हर दम, हर बार आदि शब्दों का निर्माण हर के द्वारा होता है। फिर 19 जो उपसर्ग है वो उर्दू और फारसी उपसर्ग पढ़े हमने। अब पढ़ेंगे अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग, जिनमें पहला उपसर्ग ले रहे हैं शब्द, यानी कि वो उपसर्ग जो अंग्रेजी शब्दों की
आगे लग करके कुछ नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो अंग्रेजी उपसर्ग है। वैसे उर्दू और फारसी शब्दों के पहले लगने वाले फारसी और उर्दू और फारसी उपसर्ग कहलाते हैं, ये आप लोग सब जानते हैं। तो अंग्रेजी का पहला उपसर्ग है सब, इसका अर्थ होता है उप, जैसे सब इंस्पेक्टर, उप इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी आदि। 2 नंबर है डिप्टी, ये प्रतिनिधि का अर्थ में आता है, जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर आदि शब्दों का निर्माण डिप्टी उपसर्ग के द्वारा होता है। अगला है नंबर 3 हेड। हेड का अर्थ होता है मुख्य, जैसे हेड मास्टर, मुख्य मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, मुख्य ऑफिस। तो ये हेड उपसर्ग मुख्य का अर्थ में आता है और इससे निम्न शब्दों का निर्माण होता है। 4 नंबर उपसर्ग चीफ। चीफ का भी अर्थ होता है मुख्य, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ जज आदि। 5 नंबर है जनरल। जनरल का अर्थ होता है सामान्य, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल स्टोर, सामान्य स्टोर, जनरल मैनेजर, सामान्य मैनेजर। तो जनरल का अर्थ सामान्य होता है और जनरल से निम्न शब्दों का निर्माण होता है, जैसे जनरल मैनेजर है, जनरल सेक्रेटरी है, जनरल स्टोर है आदि। 6 नंबर है असिस्टेंट। असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक, जैसे असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर आदि। तो यहाँ पर नया आया हुआ है, यहाँ पर रे होगा, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर आदि शब्दों का निर्माण असिस्टेंट उपसर्ग के द्वारा होता है। अगला देखिए वाइस। वाइस का अर्थ होता है उप, जैसे वाइस प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन, वाइस चांसलर आदि शब्दों का निर्माण वाइस उपसर्ग के द्वारा होता है। 8 नंबर है हाफ। हाफ का अर्थ होता है आधा, जैसे हाफ पेंट, हाफ बॉडी, हाफ डे, हाफ टॉन, यह आधे का अर्थ में आता है और निम्न शब्दों का निर्माण करता है। तो ये हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हुए और आज हमारी उपसर्ग पूरा हो गए हैं। अगले वीडियो में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन पर